दोस्तों, दुनिया में हर चीज का एक कारण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनका संबंध सिर्फ आस्था से नहीं बल्कि विज्ञान से भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि शव यात्रा में सबसे आगे एक व्यक्ति मटकी लेकर क्यों चलता है, या फिर पानी से भरा घड़ा गिराकर तोड़ने के पीछे क्या वजह है, और आखिर क्यों जलती चिता पर मृतक के सिर पर डंडा मारा जाता है? अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ परंपराएं हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे इन अजीबोगरीब रीति रिवाजों के पीछे छिपे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। तो देर मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सच मनी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में जीवन और मृत्यु के बीच का सफर अनेक संस्कारों से गुजरता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, जिनमें अंतिम संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न केवल मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे जुड़े कई नियम और परंपराएं आध्यात्मिक व वैज्ञानिक आधार भी रखते हैं। आजकल अधिकतर लोग इन परंपराओं को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इनके पीछे गहरे अर्थ छिपे हैं। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। इस वीडियो में हम आपको अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ रहस्यमयी और विचित्र नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारणों को भी समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल सचमानी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, और अगर आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार व पूजन सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। 1. शव यात्रा में मटके का महत्व। आपने देखा होगा कि जब शव यात्रा निकलती है तो मृत व्यक्ति के आगे एक व्यक्ति हाथ में एक मटका लेकर चलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा क्यों निभाई जाती है? धार्मिक कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मटका मृत व्यक्ति के जीवन के फेरों का प्रतीक है। विवाह के समय दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के समक्ष फेरे लेते हैं, वही अग्नि पूरे जीवन में हवन पूजन और अन्य धार्मिक कार्यों में उपयोग होती है। यहां तक कि मृत्यु के बाद भी उसी अग्नि से अंतिम संस्कार किया जाता है। वैज्ञानिक कारण। पुराने समय में जब श्मशान घाट दूर होते थे, तब घर की पवित्र अग्नि को मटके में जलते हुए उपले के रूप में ले जाया जाता था, ताकि अंतिम संस्कार उसी अग्नि से हो सके। 2. पानी से भरे मटके को गिराकर क्यों तोड़ा जाता है? जब शव को चिता पर लिटाया जाता है, तब मृत व्यक्ति का बेटा या कोई अन्य परिजन पानी से भरे घड़े को कंधे पर रखकर शव के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस मटके में एक छेद होता है जिससे पानी टपकता रहता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? आध्यात्मिक कारण। यह मटका जीवन का प्रतीक होता है। जैसे घड़े में से बूंद बूंद पानी गिरता है और अंत में समाप्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की उम्र भी धीरे धीरे समाप्त होती है। जब घड़ा पूरी तरह खाली हो जाता है तो इसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया जाता है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन समाप्त हो चुका है। वैज्ञानिक कारण। पुराने समय में श्मशान घाट खुले मैदानों में होते थे। शव जलाने के दौरान आग फैलने की संभावना रहती थी, इसीलिए शव के चारों ओर पानी डालकर जमीन को गीला किया जाता था, ताकि आग नियंत्रित रहे और कोई दुर्घटना न हो। 3. कपाल क्रिया। मृतक के सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? जब चिता पर शव जल रहा होता है तो एक रस्म निभाई जाती है जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। इसमें शव के सिर पर डंडे से वार किया जाता है। यह प्रथा क्यों की जाती है? धार्मिक कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि शव को पूरी तरह से नहीं जलाया जाए और सिर का हिस्सा बचा रह जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। ब्रह्मरंध्र, सिर का मध्य भाग को फोड़ने से आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। वैज्ञानिक कारण। खोपड़ी की हड्डी बहुत कठोर होती है और यह जल्दी नहीं जलती। अगर इसे न तोड़ा जाए तो यह आधी जली रह सकती है और बाद में जंगली जानवर इसे उठा सकते हैं, जिससे संक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो सकती है। इसलिए इसे पूरी तरह जलाने के लिए सिर पर डंडा मारकर उसे तोड़ दिया जाता है। 4. शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? शव यात्रा के दौरान अक्सर मृत व्यक्ति के ऊपर मखाने और सिक्के फेंके जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? धार्मिक कारण। मखाने को फेंककर यह संदेश दिया जाता है कि मृत्यु के सामने अहंकार टिक नहीं सकता। मखाने बाहर से बड़े और फूले हुए दिखते हैं,
लेकिन हल्का दबाव पड़ने पर वे सिकुड़ जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हर व्यक्ति समान हो जाता है। सिक्के फेंककर यह संदेश दिया जाता है कि जो इंसान जीवन भर पैसे के पीछे भागता रहा, मृत्यु के बाद वह अपने आसपास पड़े सिक्कों को भी नहीं उठा सकता। वैज्ञानिक कारण: पुराने समय में तांबे और चांदी के सिक्के डाले जाते थे, क्योंकि ये धातुएं वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होती हैं। 5. शव यात्रा देखने से पुण्य कैसे मिलता है? कई लोग मानते हैं कि शव यात्रा को देखना शुभ होता है। क्या इसके पीछे कोई तर्क है? धार्मिक कारण: गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति को कंधा देना एक यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। यह आत्मा की विदाई का एक पवित्र अवसर होता है और इसे देखने मात्र से भी व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक कारण: जब हम किसी शव यात्रा को देखते हैं तो हमें अपने नश्वर जीवन का एहसास होता है और हम अपने अहंकार को कम करके अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित होते। अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक संस्कार का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, जिसे हमें समझने और अपनाने की जरूरत है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए